वहीं बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। बयानों के बाद अब उनके ट्वीट पर जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल सुधाकर सिंह ने ट्वीट के जरिए उपेंद्र कुशवाहा को उनके पुराने दिनों की याद दिलाई, जो उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल रास नहीं आई। लिहाजा दोनों में वार पलटवार तेज हो गया है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी को दो टूक कह दिया है कि अब आरजेडी को सुधाकर सिंह को लेकर सोचना होगा और कुछ फैसला, कुछ निर्णय जरूर करना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। पहले सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा, फिर किसानों के अधिकार को लेकर बगावत, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा और अब उपेंद्र कुशवाहा के पुराने दिनों का जिक्र। लगता है बिहार की गठबंधन सरकार में गांठ पड़ गई है और फिलहाल सुधाकर सिंह की बदौलत ये गांठ हटती नजर नहीं आ रही है। सीएम नीतीश के खिलाफ जुबानी तीर चलाने के बाद अब सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐलान जंग कर दिया है। दरअसल सुधाकर सिंह ने अपने ट्वीट पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट्स किए। इन ट्वीट्स में उन दिनों का जिक्र किया गया है जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ थे। उपेंद्र कुशवाहा ने साल 2011 का जिक्र करते हुए लिखा है कि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश काल को अलोकतांत्रिक और तानाशाही बताते हुए इस्तीफा दिया था। साथ ही 2018-19 का जिक्र करते हुए लिखा कि आपने नीतीश कुमार के कार्यकाल को बिहार का सबसे खराब दौर कहा था। सुधाकर सिंह ने लिखा, नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर आपने आमरण अनशन भी किया था। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही आपको जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया था। आपने जब पूरे बिहार में खीर पकाने की बात की तो हमने खुद बिल्ली से उस खीर की रक्षा के लिए तैयारी की, लेकिन हमें क्या पता था कि खुद बाघ ही बिल्ली को खीर की हांडी परोस आएगा और खीर बनाने वाले को एक चम्मच खीर भी नसीब नहीं होगा। रही बात नीतीश कुमार को शिखंडी कहे जाने की, तो ये संज्ञा आरजेडी की ओर से आधिकारिक तौर पर कई सालों पहले ही नीतीश कुमार को दी जा चुकी है। क्रिकेट में कब नाइट वॉचमैन आता है, जब मेन बल्लेबाज से पहले कभी कभी उतारा जाता है कि फील्ड में क्या स्थिति है। हम सबसे बड़े दल, गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में हमारी दावेदारी थी। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे, उनसे क्या मतभिन्नता हुआ, क्या अनबन हुआ, वही जानते हैं। और वो हमारे पास आए थे एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के जरिए। वह अरेंजमेंट था, टेम्पररी अरेंजमेंट था कि आप 3-4 महीने रहिएगा। सुधाकर सिंह के इस ट्वीट के बाद से ही बिहार में एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ट्वीट कर सुधाकर सिंह के ट्वीट पर जवाब दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव से अपील करते हुए अपने एक पोस्ट लिखा है, प्रिय तेजस्वी यादव जी, जरा गौर से देखिए, सुनिए अपने एक माननीय विधायक के बयान को और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषाई मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। वो उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी, वो भी तब जब उसके खिलाफ कुछ भी बोलने के पहले लोग दाएं बाएं झांक लेते थे। सुधाकर जी को बताइए, कम से कम बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर निकालने जैसे मर्दानगी भरे कार्यों के लिए तो नीतीश कुमार को बिहार का इतिहास जरूर याद करेगा। तक जनता के आशीर्वाद से राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड कायम करने वाले इतने बड़े नेता को कोई नाइट गार्ड कहे, ये बिहार की जनता का अपमान नहीं तो और क्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने साथ ही आरजेडी से मांग की कि सीएम के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई हो। वही विवाद बढ़ता देख खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया जताई और कह दिया कि सुधाकर सिंह के लिए अब पार्टी को सोचना होगा। सुधाकर सिंह आपका इसका विरोध क्यों कर रहा है? वो तो वही सब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम सबका नोटिस नहीं लेते, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलकर काम कर रहे हैं। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही तो उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते हैं, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए उस सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है।
तो नीतीश कुमार के लिए क्या सलाह होगी उपेंद्र कुशवाहा जी, आपकी क्या सलाह होगी नीतीश कुमार को? हमने कहा कि मुझको जो कहना था मेरा मन आहत हुआ है, आज भी आहत है, इसलिए हमने अपनी बात कही। उन्होंने जो आधिकारिक रूप से आरजेडी की ओर से जो कुछ भी कहा उस पर भी हमने कहा कि उस बयान ने और ज़्यादा आहत किया। बचाव करते हुए कहा गया कि उस पर हम संज्ञान नहीं लेते हैं, यह और ज़्यादा दुखद है। इससे ज़्यादा मेरी अभी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं। बहरहाल सुधाकर सिंह ने अपने ट्वीट से एक बार फिर गठबंधन में रार के हालात पैदा कर दिए हैं। वार पलटवार के दौर के बीच कहीं गठबंधन में दो फाड़ न हो जाए। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।